हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज की क्लास में हम बीपीएससी टीआरई 2 का पीजीटी पॉलिटिकल साइंस पेपर का संपूर्ण सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन, टोटल 80 क्वेश्चन को हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दंड दंड शास्त्र परंपरा से जुड़ी हुई है, तो ये किसका है? मनु का है। किसका है? मनु का। उदारवाद के बौद्धिक संस्थापक कौन है? उदारवाद के बौद्धिक संस्थापक एडम स्मिथ और कार्ल मार्क्स हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। पडुआ के मार्सिलियस किन दो प्रमुख प्रकार के कानून की बात करते हैं? तो ये दैवी कानून और प्राकृतिक कानून की बात करते हैं। इनमें से कौन बहुलतावादी विचारक नहीं है? बहुलतावादक विचारक नहीं है। फिगिस है, लास्की है, लेकिन बोडिन बहुलतावादी विचारक नहीं है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। यह चर्चा किए जा रहे हैं कि व्यक्तित्व को पहचाने। फ्रांसीसी राजनीतिक दार्शनिक जिसका प्रमुख कार्य द स्प्रिट ऑफ लॉज राजनीतिक सिद्धांत में एक प्रमुख योगदान है। तो ये आपके हो जाएंगे उपयुक्त में से एक से अधिक सही हो जाएंगे। प्लेटो ने कौन सी किताब लिखी है? तो इसमें प्लेटो की पुस्तक है द सोशल कॉन्ट्रैक्ट भी है, एनिमल फॉर्म्स भी है, रिपब्लिक भी है। तो आपका उपयुक्त में से एक से अधिक सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये आपका एकदम पेपर का ही क्वेश्चन कराया जा रहा है, जो ऑफिशियल आंसर की फाइनल आंसर की है उसी से सारे आंसर आपको कराए जा रहे हैं। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्य व्यवस्था पर सभी भारतीय लेखकों में से हॉब्स के सबसे निकट किसे माना जाता है? तो वो कौटिल्य को माना जाता है। संप्रभु राष्ट्र राज्य व्यवस्था क्या है? संप्रभु राष्ट्र राज्य व्यवस्था क्या है? तो ये आपका हो जाएगा एक सामाजिक व्यवस्था जिसमें व्यक्तियों को सरकार के हस्तक्षेप के बिना अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने की स्वतंत्रता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। यहाँ पे ने पवित्र कानून की तुलना में राज्य के कानून पर अधिक जोर दिया है, तो ये हो जाएंगे कौटिल्य ने पवित्र कानून की तुलना में राज्य के कानून पर अधिक जोर दिया है। इस सिद्धांत का 51 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इस सिद्धांत का वर्णन करने के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है कि प्रत्येक राष्ट्र राज्य को बाहरी शक्तियों के हस्तक्षेप के बिना खुद को नियंत्रित करने का अधिकार है? तो ये हो जाएगा राष्ट्रवाद। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अरस्तु के गुरु कौन थे? तो ये सुकरात हो जाएगा। आप सभी को पता होगा अरस्तु के गुरु सुकरात हैं। 52 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव का क्या नाम है? तो जोफी अन्नान है। जोफी अन्नान। 55 नंबर अंतरराष्ट्रीय राजनीति का कौन सा सिद्धांत तर्क देता है कि अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था अराजकता की स्थिति की विशेषता है? यहाँ राज्य प्राथमिक अभिनेता है और अपनी शक्ति और सुरक्षा को अधिकतम करना चाहते हैं। तो ये है यथार्थवाद का। इसका है यथार्थवाद का। तिरपन नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में किए गए निर्णय का उदाहरण है? सत्य अप्रवासी नीतियों को लागू करना, विलासिता की वस्तुओं पर कर बढ़ाना, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत में निवेश करना। तो उपयुक्त में से एक से अधिक सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। विदेश नीति के निर्धारक क्या हैं? आर्थिक हित, सैन्य अक्षमता और अंतरराष्ट्रीय गठबंधन
घरेलू राजनीति, सांस्कृतिक मूल्य और जलवायु परिवर्तन, मानवाधिकार, तकनीकी प्रगति और पर्यावरण संबंधित चिंताएं। तो ये तीनों सही हो जाएंगे। तो ऑप्शन डी आपका उपयुक्त में से एक से अधिक सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय हित शब्द का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो ये आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, किसी देश के भीतर नागरिकों के व्यक्तिगत हित। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय शक्ति का एक तत्व है जो किसी देश के विदेश नीति की निर्णय को प्रभावित करता है? तो जलवायु और भूगोल भी हो जाएगा, धर्म और संस्कृति भी हो जाएगा, अर्थव्यवस्था और व्यापार भी हो जाएगा। तो आपका उपयुक्त में से एक से अधिक सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अलगाववाद क्या है? अलगाववाद क्या है? एक विदेश नीति का दृष्टिकोण जो किसी देश की आत्मनिर्भरता और अंतरराष्ट्रीय मामलों में गैर भागीदारी पर जोर देता है। तो आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी साम्राज्यवाद की विशेषता है? तो ये आपका हो जाएगा उपनिवेश स्थापित करने और प्रदेश का विस्तार करने की इच्छा। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। 60 नंबर देखते हैं क्वेश्चन। राष्ट्रवादी सार्वभौमिकता क्या है और इसमें पैक्स की भूमिका क्या है? तो ऑप्शन ये सही हो जाएगा। राष्ट्रवादी सार्वभौमिकता यह विश्वास है कि प्रत्येक राष्ट्र को अपने स्वयं के हितों को प्राथमिकता देनी चाहिए, जबकि पैक्स इस दृष्टिकोण से उत्पन्न होने वाली शांति को संदर्भित करता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। बंडिंग सम्मेलन में अपनाया गया और पहले नैम में स्वीकार किया गया सिद्धांत नहीं है। तो ये आपका हो जाएगा एक दूसरे के मामले में पारस्परिक हस्तक्षेप। तो ये आपका गलत हो जाएगा क्योंकि इसमें एक दूसरे के पारस्परिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना था। आपसी अनाक्रमण सही है, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व सही है, फिर शांतिपूर्ण सह अस्तित्व सही है। तो ये ऑप्शन बी आपका गलत हो जाएगा। तो 61 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन चीन के मध्य साम्राज्य परिसर का सटीक वर्णन करता है? तो ऑप्शन ए आपका है, यह 16वीं से 18वीं शताब्दी तक चीनी इतिहास की अवधि को संदर्भित करता था। ये भी सही है। बी आपका भी सही है, यह चीनियों द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला एक शब्द था जो उनके इस विश्वास का वर्णन करने के लिए था कि दुनिया के केंद्र थे। ये भी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन सी देखते हैं। यह चौथी शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान चीन में एक राजनीतिक सांस्कृतिक आंदोलन था। तो उपयुक्त में से आपका एक से अधिक सही हो जाएगा क्योंकि ऑप्शन ए बी सी तीनों सही है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। शीत युद्ध शब्द सबसे पहले किसके द्वारा गढ़ा गया? तो ये शीत युद्ध सबसे पहले आपका हैरी एस ट्रूमैन के द्वारा गढ़ा गया। बीपीएससी के आंसर में यही दिया गया है। 62 नंबर देखते हैं। शीत युद्ध के दौरान सोवियत प्रभाव और विस्तारवाद को रोकने के उद्देश्य से संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा अपनाई गई नीति क्या नाम था? तो ये ट्रूमैन सिद्धांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ट्रूमैन सिद्धांत। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। राष्ट्र क्यों अंतरराष्ट्रीय व्यापार कहते हैं, इसका एक प्राथमिक कारण क्या है? तो ऑप्शन ए सही है, ये भी सही है। कुछ राष्ट्र एक चीज का उत्पादन करना पसंद करते हैं जबकि अन्य दूसरे का उत्पादन करते हैं। ऑप्शन बी, संसाधन सभी व्यापारिक देशों में समान रूप से वितरित नहीं है। व्यापार लाभ अर्जित करने के अवसर को बढ़ाता है। तो आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। इनमें से एक से अधिक। किसी विशेष राष्ट्र के नागरिकों द्वारा निर्मित सेवाओं और उत्पादों
के संयुक्त उन्मूलन और उनकी संचयी संपत्ति की कीमत को दर्शाने के लिए अर्थशास्त्रियों द्वारा किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो जीडीपी या सकल घरेलू उत्पाद का प्रयोग किया जाता है। जीडीपी या सकल घरेलू उत्पाद। क्वेश्चन नंबर 66 देखते हैं। वस्तुओं और सेवाओं में अंतरराष्ट्रीय व्यापार का उपयोग कभी-कभी निम्नलिखित किस एक को छोड़कर सभी के विकल्प के रूप में किया जाता है? तो इसमें से किस एक को छोड़कर? तो पूंजी के अंतरराष्ट्रीय संचलन को छोड़कर। आप देखेंगे श्रम के अंतरराष्ट्रीय आंदोलन में भी, प्रौद्योगिकी के अंतरराष्ट्रीय आंदोलन में ये दोनों सही हो जाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ हमने कुछ ऐसे उदाहरण रखे हैं जिन्हें आमतौर पर ऐसे परिदृश्य के रूप में संदर्भित किया जाता है जो सामान्य आबादी द्वारा किसी समुदाय की आर्थिक वृद्धि और विकास की व्याख्या करते हैं। वह विकल्प चुनें जो विशेष रूप से आर्थिक वृद्धि की व्याख्या करते हों। तो आपका ऑप्शन ए क्या कहता है? उत्पादन, आवृत्ति में सुधार, सही है। वितरण या श्रृंखला नेटवर्क की उत्पत्ति, तकनीकी उन्नयन। तो आपका उपयुक्त में से एक से अधिक सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। सुरक्षा परिषद के गैर अस्थायी सदस्य कितने समय के लिए चुने जाते हैं? तो वो 2 साल के लिए चुने जाते हैं। कितने साल के लिए? 2 साल के लिए चुने जाते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दक्षिण पूर्व एशिया में किस धर्म का व्यापक रूप से पालन किया जाता है? तो ये आपका ईसाई धर्म हो जाएगा। ईसाई धर्म। इष्टतम टैरिफ क्या है? इष्टतम टैरिफ इस संभावना को ध्यान में रखता है कि भागीदार देश अपने स्वयं के सुरक्षात्मक उपयोग के साथ जवाबी कार्रवाई करेगा। जवाबी कार्रवाई करेगा। तो ये आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित देशों में से किस देश ने अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर नहीं किया है? तो आपका भारत हो जाएगा। आपसी व्यापार को बढ़ावा देने और बनाए रखने और देशों के बीच आर्थिक सहयोग विकसित करने के लिए निर्देशित एक स्वायत्त वाणिज्यिक नीति उपकरण को कहा जाता है। तो निकासी का प्रमाण पत्र, मूल का प्रमाण पत्र, प्रमाणिकता का प्रमाण पत्र। तो उपयुक्त में से ये तीनों आपका सही हो जाएगा। तो उपयुक्त में से एक से अधिक आपका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किसने भविष्यवाणी की थी कि परमाणु प्रौद्योगिकी बहुत आवश्यक होने जा रही है और न केवल बिजली क्षेत्र में बल्कि जीवन की बेहतरी के लिए अन्य सामाजिक उपयोग के लिए? एपीजे अब्दुल कलाम। किसने कहा है? एपीजे अब्दुल कलाम का ये भविष्यवाणी रहा है। पहला परमाणु संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? हिरोशिमा जापान में। कहाँ पे? हिरोशिमा जापान में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इनमें से किसने कहा कि प्रत्येक राज्य अपने अधिकारों से जाना जाता है, वह बनाए रखता है? ग्रीन ने। किसने कहा? ग्रीन ने। संयुक्त राष्ट्र में हिंद महासागर को शांति क्षेत्र घोषित करने का प्रस्ताव कब पेश किया गया था? तो 1970 में 25वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किसने कहा जो कोई भी हिंद महासागर को नियंत्रित करता है वह एशिया पर हावी होता है? 21वीं सदी में दुनिया की नियति का फैसला पानी यानी सागर पर होगा। पीएस जयरामू ने कहा था। पीएस जयरामू। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। इनमें से किसने विचारधारा शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया था? कॉल मैनहेम ने। ब्रिटिश
साम्राज्य के तहत हिंद महासागर को कौन सा नाम नहीं दिया गया था? ब्रिटिश झील दिया गया था, ग्रेट ब्रिटेन दिया गया था, दुनिया का बादशाह, ये नहीं दिया गया था। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका की युद्धोत्तर विदेश नीति का प्राथमिक लक्ष्य क्या था? तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, एक वैश्विक आर्थिक प्रणाली की स्थापना करना। 84 नंबर देखते हैं क्वेश्चन। तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन का कौन सा दृष्टिकोण देश के ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और सामाजिक संदर्भ को समझने के महत्व पर जोर देता है? तर्कसंगत विकल्प सिद्धांत। तर्कसंगत विकल्प सिद्धांत। 82 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत की विदेश नीति मुख्य रूप से किस सिद्धांत द्वारा निर्देशित है? तो ये हो जाएगा वैश्वीकरण। वैश्वीकरण। 85 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रपति शासन प्रणाली का उदाहरण है? मैक्सिको। क्या हो जाएगा? मैक्सिको। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत की लुक ईस्ट नीति का प्राथमिक उद्देश्य है? पूर्वी एशियाई देशों के साथ आर्थिक संबंधों में मजबूत करना, दक्षिण पूर्व एशिया में लोकतंत्र और मानवाधिकार को बढ़ावा देना, इस क्षेत्र में चीन के प्रभाव को रोकना। तो आपका इसमें से एक से अधिक सही हो जाएगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना क्या है? संविधान का परिचय। क्या है? संविधान का परिचय। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेदों की कुल संख्या कितनी है? 395 है। किसने लोकतंत्र को सरकार का एक रूप जिसमें सभी का हिस्सा है के रूप में वर्णित किया है? जे.एस. मिल ने। किसने किया? जे.एस. मिल ने। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अन्य सामाजिक विज्ञानों के साथ राजनीतिक विज्ञान एकीकरण का मूल सिद्धांत है? परंपरावाद का, व्यवहारवाद का, उदारवाद का। तो उपयुक्त में से एक से अधिक सही हो जाएगा। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। भारत के किस पड़ोसी देश ने मार्च में 35.37% पर सबसे अधिक वार्षिक मुद्रास्फीति दर्ज किया है? तो पाकिस्तान ने। किसने? पाकिस्तान ने। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। संविधान सभा ने अपनी विचार विमर्श की शुरुआत की थी फरवरी 1946 में। संविधान सभा ने अपने विचार विमर्श की शुरुआत फरवरी 1946 में की थी। कौन सा अनुच्छेद राज्य को किसी भी नागरिक के विरुद्ध सिर्फ धर्म, नस्ल, जाति और लिंग के आधार पर भेदभाव करने से रोकता है? तो ये आपका हो जाएगा 16 हो जाएगा। अनुच्छेद 16। (92) नंबर क्वेश्चन देखते हैं। जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में एक प्रस्ताव रखा जिसे वस्तुनिष्ठ संकल्प के रूप में जाना जाता है। 2 दिसंबर 1946 को। 95 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस लेख का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 32 में किया गया है? परमादेश। परमादेश। एक जिला कलेक्टर का कार्यालय किसके द्वारा बनाया गया है? एक जिला कलेक्टर का कार्यालय किसके द्वारा बनाया गया है? लॉर्ड कॉर्नवालिस। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किस तारीख को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने मानव अधिकार की सार्वभौम घोषणा को अपनाया था? 10 दिसंबर 1949 को। राज्य की स्थापना और संचालन स्वयं ईश्वर द्वारा किया जाता है, यह कथन राज्य की उत्पत्ति के किस सिद्धांत का समर्थन करता है? तो ये आपका दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत। किसका? दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। जो सिद्धांतकार यह मानते हैं कि राज्य संघों का एक संघ है, उनका सबसे अच्छा वर्णन किस रूप में किया जाता है? संघवादी।
निम्नलिखित में से कौन सा राज्य की उत्पत्ति के बल सिद्धांत के संबंध में सही है? राज्य की उत्पत्ति के लिए बल ही एकमात्र जिम्मेदार कारक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत में राजनीतिक चेतना एक कारक है। दैवी उत्पत्ति सिद्धांत, विकासवादी, समाजवादी, अनुबंध सिद्धांत। तो उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। 102 नंबर पे आते हैं। राज्य एक आवश्यक बुराई है, यह कथन निम्नलिखित में से किसको संदर्भित करता है? राज्य का मार्क्सवादी सिद्धांत। राज्य का मार्क्सवादी सिद्धांत। राज्य श्रेष्ठ शारीरिक बल और शक्तिशाली द्वारा कमजोर को वश में करने का परिणाम है। यह कथन किससे संबंधित है? बल सिद्धांत से। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। निम्नलिखित राजनीतिक विचारकों में से कौन राज्य के उदारवादी सिद्धांत का प्रथम प्रतिपादक था? जॉन लॉक हो जाएंगे। उदारवाद का प्रथम प्रतिपादक जॉन लॉक। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। राज्य की उत्पत्ति की सामाजिक अनुबंध सिद्धांत का प्रतिपादकों के समूहों की पहचान करें। अरस्तु, मैकियावेली और मिल। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अरस्तु, मैकियावेली और जे.एस. मिल। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? अरस्तु, राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का एक मार्च है, अवतार है या फिर मार्च है। हेगल, आधुनिक राज्य वर्ग शोषण का एक साधन है। सही है। गांधी, गांधी राज्य हिंसा को केंद्रित रूप में। आपका ऑप्शन सी गलत है। प्रस्तुत करता है हिंसा नहीं, अहिंसा। किसने कहा राज्य एक वर्ग पर अत्याचार करने की मशीन से अधिक कुछ नहीं है? तो ये लेनिन का है। किसका है? लेनिन का कथन है। इनमें से किस चिंतक या विचारक ने संप्रभुसत्ता के जर्नल बिल में निहित होने की वकालत की है? जॉन ऑस्टिन ने। किसने? जॉन ऑस्टिन ने। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से किसकी विशेषता अन्य एजेंटों, घरेलू और विदेशी दोनों के साथ संबंध में स्वतंत्रता है? संप्रभुता हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस राजनीतिक दार्शनिक ने संप्रभुसत्ता की अवधारणा को खारिज कर दिया? जॉन ऑस्टिन ने। किसने? जॉन ऑस्टिन ने। उस विचारक का नाम बताइए जिसको अक्सर अपनी पुस्तक में क्षेत्रीय संप्रभु सरकार को संदर्भित करने के लिए राज्य की अवधारणा का पहली बार उपयोग करने का श्रेय दिया जाता है, और उस पुस्तक का शीर्षक बताइए। रूसो, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। रूसो हो जाएंगे। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट है इनका। पूना समझौता इनमें से किस नेता से संबंधित है? तो ये पूना समझौता आपका बी आर अम्बेडकर और महात्मा गांधी हो जाएंगे। कौन है? बी आर अम्बेडकर और महात्मा गांधी। 110 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यह कथन किसने दिया? जिस संप्रभु को वकील पहचानता है उसके पीछे एक और संप्रभु होता है जिसके समान कानून संप्रभु को झुकना चाहिए। ये कथन आपका है ऑस्टिन का। 113 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत में पहली बार सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 हो जाएगा। मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 निम्नलिखित में से किस भारतीय प्रशासित केंद्र शासित प्रदेश का निर्माण करता है? लद्दाख। किसका? लद्दाख का निर्माण करता है। 114 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कारक भारत में सांप्रदायिकता के लिए उत्तरदायी है? तो ये अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो की नीति, विभाजनकारी नीति, तुष्टिकरण नीति। तो आपका इनमें से
ऑप्शन डी सही हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। जाति, समुदाय और राजनीतिक लामबंदी का प्रमुख आधार है, यह कथन निम्नलिखित में से किसका समर्थन करता है? तो सांप्रदायिकता का समर्थन करता है। किसका? सांप्रदायिकता का। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत सरकार ने किसकी पहचान में मानदंड निर्धारित करने के लिए काका कालेकर आयोग की नियुक्ति की? सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। मंडल आयोग को आधिकारिक तौर पर किस नाम से जाना जाता है? सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़ा वर्ग आयोग। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। रजनी कोठारी द्वारा अपनी पुस्तक कास्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स में दिया गया मुख्य तर्क यह है कि जाति संगठनों ने ब्याज एकत्रीकरण के माध्यम से लोकतांत्रिक राजनीति को आगे बढ़ाने में मदद की है। तो ऑप्शन ये आपका सही हो जाएगा। राजनीतिक दलों का गठन और चुनाव के दौरान जातीय आधार पर टिकटों का आवंटन क्या दर्शाता है? तो ये हो जाएगा सांप्रदायिकता को दर्शाता है। तो आज के क्लास में बस इतना ही। आज हमने 80 क्वेश्चन को कंप्लीट किया है पीजीटी पॉलिटिकल साइंस का। तो ऐसे ही आगे आपको और भी क्लासेस देखने को मिलेंगे जो प्रीवियस ईयर से डायरेक्ट पूछा गया, आपको पेपर का हूबहू सवाल कराया जाएगा। तो आज के क्लास में बस इतना ही। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।